नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वह एक सच्ची कहानी है जिस किताब से ली गई है दोस्तों। उसका नाम है मिरेकल हैपन्स, जिसके लेखक है डॉक्टर ब्रायन विच जी। आज ये जो लड़की की कहानी है दोस्तों, उसका नाम है टोंग। ये जो लड़की है दोस्तों, वो अपने जीवन में हमेशा अकेलापन से ही वो बिखर जाती थी, या फिर अकेलेपन में ही वो अटकती रहती थी। ऐसा है दोस्तों कि वो अपने जीवन में नए नए लोगों को जोड़ने के लिए भी हमेशा डरती थी। उसको दिल में यही लगता था कि मैं अकेली ही रहूँ, या फिर इस तरह से मुझे जीना चाहिए। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों, अकेले रहकर भी वो समाधानी या फिर सुख से ज़रा भी नहीं थी। वो टेंशन में ही रहती थी और उसको यही लगता था कि जीवन में कुछ तो कमी है। इस तरह से वो अपनी ज़िंदगी किसी तरह से काट रही थी दोस्तों। जो डॉक्टर ब्रायन विच जी की समूह के साथ वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, उसी पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उसने भाग लिया था ओमेगा इंस्टीट्यूट में। और जब वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन अपना करवा रही थी दोस्तों, तब उसने अपने आँखों के सामने उसके 2 जन्म उसको दिखाई दिए दोस्तों। एक जन्म में उसने ये कहा कि तकरीबन 500-600 साल पहले का वो जन्म था। उस जन्म में दोस्तों वो एक शिक्षिका थी, वो एक टीचर थी। अपने हिसाब से जितना हो सके उसने ज्ञान वगैरह देने की कोशिश की बच्चों को। लेकिन उस जीवन में उसका जो जीवन था दोस्तों, तकरीबन 20-21 साल का ही था। और उस जीवन में दोस्तों क्या हुआ कि वो अकेली ही थी। उसका अपना ऐसा कोई भी नहीं था। वो अकेली ही रहती थी, अपना सब कुछ अकेले ही अपनी ज़िंदगी जी। और एक बहुत ही कम उसको जीवन मिला, ज़्यादा भी नहीं मिला। और एक दिन उस दुनिया से दोस्तों चली गई। जब वो इस दुनिया से चली गई दोस्तों, तब उसने ये कहा है कि उसके जो शरीर है, या फिर उसको देखने वाला भी आखिर में कोई नहीं था। और बहुत ही बुरी उसकी हालत हुई थी उसके देह की, मतलब जब इस दुनिया से जाने के बाद। लेकिन तब उसको उसकी ज़्यादा लेना देना नहीं था। लेकिन उसको लग रहा था कि अगर मेरा कोई अपना होता अच्छा होता। बाद में जो उसका अगला जन्म देखा, वो तकरीबन 200 साल पुराना था। उस जन्म में दोस्तों उसने ये कहा कि वो एक पत्रकार थी। और वो जो पत्रकार थी, वो पूरी तरह से स्वावलंबी पत्रकार थी। उसने कभी भी अपने जीवन में किसी को भी लाने नहीं दिया। मतलब क्या कि दूसरे भी जीवन में वो अकेले ही थी दोस्तों। उसका अपना ऐसे कोई भी नहीं था। एक होता है ना, उतना संबंध लोगों से, काम पर वगैरह। लेकिन ज़्यादा उसने अपने जीवन में खुद को ही देखा, या फिर उसी तरह से अपने जीवन में अकेले ही जीने की कोशिश की। ये जो अकेलापन है दोस्तों, उसका हमेशा पीछा ही करता रहा। इस जीवन में भी वो ऐसा ही है। उस जो पत्रकार के जीवन में उसने ये कहा है दोस्तों कि उस वक्त वो एक ट्रेन से जा रही थी, और उस ट्रेन की दोस्तों बहुत बड़ी दुर्घटना हुई और बहुत लोगों की जान गई उस ट्रेन के हादसे में। लेकिन वो ये कहती है कि उसकी भी उस हादसे में जान गई, इसकी भी। लेकिन बाकी की जो लोगों की जान गई थी, उनको लेने के लिए उनके परिवार वाले वगैरह आए थे, लेकिन इसको कोई भी लेने के लिए नहीं आया। और ये एक लावारिस जैसी ही मौत मरी उस जीवन में भी। दोनों ही जीवन में दोस्तों उसको ज़्यादा ज़िंदगी भी नहीं मिली, और दोनों ही ज़िंदगी में वो अकेले ही रह गई थी। इस जीवन में दोस्तों वो अपने हिसाब से ज़िंदगी जी रही थी। लेकिन इन सारी चीज़ों को उसने बहुत अच्छे से समझा कि उसे अकेले रहने से या फिर लोगों को जोड़ने से डरना नहीं चाहिए। उसको ये चाहिए कि वो लोगों के साथ संबंध अपने अच्छे बना ले। कभी कभी आपने भी कुछ लोग देखे होंगे कि जो अकेले होते हैं, और अगर हम जाकर उनसे ठीक से बात करने की कोशिश करें, हालचाल पूछे, तो वो ठीक से जवाब भी नहीं देते। मतलब क्या कि वो अपने जीवन में कभी कभी खुश भी नहीं होते। लेकिन अगर उनके सामने कोई ऐसी चांस वगैरह आया कि वो किसी के साथ एक दोस्ती वगैरह कर ले, फिर भी वो नहीं मानते। तो ये ऐसी ही लड़की में से एक थी दोस्तों। तो इसके बाद बहुत सारी चीज़ें उसने सीखी, और उसने यही कहा कि इसके बाद मैं कुछ अच्छी तरह से जीने की कोशिश करूंगी। या फिर जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन उसने किया है, या फिर अपने जीवन की जो झलक देखी है, उससे बहुत सारी चीज़ें वो सीखेगी। तो इस जीवन में उसने क्या किया बाद में दोस्तों, 2 अनाथ लड़कियों को उसने गोद लिया और उसको संभालती है। और बहुत ही अच्छे से उनके साथ उनकी बॉन्डिंग है। उनको जो भी चाहिए, उनके सुख दुख में उनके साथ हमेशा खड़ी रहती है, और अपने भी सुख दुख उनके साथ बांटती है। और इस वजह से उसने कहा है कि इस जीवन में मेरी वैसी हालत नहीं होगी जैसे पहले जीवन में हुआ था। इस जीवन में वो लोगों को जोड़ना, लोगों के साथ अच्छे संबंध रखना, निस्वार्थ तरीके से अगर किसी को मदद की ज़रूरत है वो करना, उसमें मैंने उसको इतना दिया, उसने मुझे कुछ नहीं दिया, इन सारी चीज़ों को ना सोचना। इन सारी चीज़ों से उसने ये कहा है दोस्तों कि वो जीवन के जो अच्छे मूल्य है उसको सीख रही है, और इस तरह से बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ रही है दोस्तों। आज की इस कहानी को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें। जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ध्यान रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी।
और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।